और चलिए रुक करते बिग फाइट का। आखिरकार नकल विरोधी बिल विधानसभा से पारित हो गया है, जिसमें नकल और लीक गिरोह के दोषियों को न केवल सख्त सजा का प्रावधान है, बल्कि उनकी संपत्ति तक कुर्क करने का प्रावधान रखा गया है। ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक डर नहीं रहेगा तब तक अपराध रुकना मुमकिन भी नहीं है। इस बिल के बाद युवाओं के दिमाग में जो चिंता रहती है वो काफी हद तक कम होगी भी, क्योंकि बिल में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। हालांकि ये तो भविष्य ही बताएगा कि देश के भविष्य को चिंता मुक्त करने वाला ये बिल कितना असर दिखाता है। लेकिन ये तो तय है कि राजस्थान में भी यूपी और हरियाणा की तरह बुलडोजर अपराधियों का दम निकालने का काम करने वाला है। तो गहलोत सरकार के इस कदम से युवाओं में विश्वास भी बढ़ेगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। कानून जो ला रहे हैं असेंबली के अंदर इसको रोकने के लिए वही कड़ा कानून लेके आएंगे। ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है? पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी भी चर्चा में शामिल हुए, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सुमित गोदारा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक बड़ी चिंता, बड़ा मुद्दा ये विपक्ष के लिए था, बीजेपी के लिए था कि चुनाव जब इस तरह से परीक्षाएं होती हैं और वो लीक होते हैं पेपर, तो कितने ज्यादा युवा हैं जिनका दिल टूटता है, उनकी उम्मीदें खत्म होती हैं। और ऐसे में अब जब ये बिल पास हुआ है, कानून बनेगा, आपको लगता है, उम्मीद है अब कि इस पर रोकथाम हो सकेगी, इस पर नियंत्रण किया जा सकेगा? श्वेता जी, किसी ने लुटा लिया और खबर ना हुई, खुली तो आंख तो बर्बाद व्यवस्था देखी। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। प्रदेश में लगातार जिस तरह से नकल विरोधी गैंग सक्रिय लगातार रहे, इससे देखो युवाओं का कितना हौसला टूटा है। पढ़ाई में जो गांव में ढाणी में पढ़ने वाले बच्चे और उनकी आर्थिक स्थिति देखो, बेचारे पढ़ने आते हैं, कितने त्याग करते हैं माता पिता, कोई पत्नी अपने पति के लिए और पति को अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, कोई सास, कोई ससुर, और पूरे के पूरे परिवार इस परीक्षा में कितने लगे रहते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते कितने लोगों का इस जीवन के खिलवाड़ के साथ ही नकलची गिरोह नहीं की। और सरकार चाहे जहां भी सरकारें रही हो, आज युवाओं की बात हम कर रहे हैं, तो आप देखिए वो युवा जो पढ़ता है उसके मन में क्या भावना होती है, उसका विश्वास होता है। ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए बात है कि हम क्या आज तक इतना हमारे पास सरकारी मशीनरी, इतना सिस्टम, जब हम कोविड में बात करते हैं, आप ही की बात सरकारी देर आए दुरुस्त है, इतना सब कुछ हुआ और सब जब उस वक्त हुआ भी तो सब एक दूसरे पर भी कहते कि आपकी सरकार में भी इतने पेपर लीक हुए, हमारी सरकार में इतने हुए, हम कार्रवाई कर रहे, बहुत सारी चीजें हुई सुमित जी। लेकिन कम से कम अब आपको लग रहा है कि बिल बना है, कानून बनेगा, इससे कुछ हद तक नियंत्रण हो सकेगा, दोषियों को सजा हो सकेगी? श्वेता जी, जब तक सरकार में दृढ़ निश्चितता नहीं होगी कि नहीं हमें करना है, और प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के लिए, वो इसलिए जरूरी श्वेता कि हमारा राजस्थान जिस तरह के नकलची ये पैसे देकर भर्ती होते हैं, वो भ्रष्टाचार में भी आते रहते हैं। तभी तो देखो राजस्थान पूरे देश में भ्रष्टाचार में एक नंबर पे है। ठीक है सुमित जी। आरसी चौधरी जी, बजट पे घोषणा की गई और बहुत ही कम वक्त जल्द से जल्द इससे बिल भी लाया गया है विधानसभा के अंदर, और फोकस यही है क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं का विश्वास भी खत्म हो रहा था इस तरह से पेपर जब लीक हुआ और इतने युवाओं की उम्मीदें टूटी। अब सवाल भी उठा दिया यहाँ पर सुमित जी ने कि दृढ़ निश्चितता होनी चाहिए सरकार की, कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो इसे कर सके, बिल लाने से ही कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता बोल रहे थे, अगर वो अपने नेता प्रतिपक्ष का आज भाषण सदन में सुन लेते तो शायद वो इस बात का जिक्र करते कि एक लंबे समय से राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक गरीब का, एक आम आदमी का बच्चा जो पेपर लीक प्रकरण है, किस प्रकार से अपने भविष्य को वो गर्दिश के तौर पर देखता है।
ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता है, वचनबद्धता है और उनकी प्रतिज्ञा थी कि किस प्रकार से इस गिरोह पे नकेल कसी जाए। निश्चित रूप से इससे पहले पकड़े गए, छूट गए, जमानतें होंगी, तमाम सब चीजें होती रही, लेकिन जब ये प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री के सामने आया, अशोक गहलोत ने इस राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को और राजस्थान के युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, हम सब आपस में संवाद करें, एक ऐसा बिल लेके आए, इस गिरोह में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको नस्तनाबूद करें। ये माननीय मुख्यमंत्री का जो संकल्प था आज इस सदन के अंदर दिखा। ना सिर्फ उन्होंने ये कानून बनाया, सदन के पटल पे रखा, विपक्ष के नेताओं से चर्चा की और उन युवा अभ्यर्थियों से चर्चा की जो लगातार इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और जो पिछले 5 साल के अंदर जो बेबस और लाचार नजर आए थे, आज माननीय मुख्यमंत्री का साधुवाद करना चाहिए, गुलाबचंद खुले दिल से कटारिया धन्यवाद करना चाहिए। आज भावुक हुए, वो रो पड़े, आपको लगता है कि वो घड़ियाली आंसू थे? मैं जो माननीय जो नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही, नेता प्रतिपक्ष ने जिस गांव के गरीब की पीड़ा की जो बात की, जो नेता प्रतिपक्ष ने पिछले 8 साल की बात की, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों के बात करनी चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता को ने जो बात कही वो उनके पार्टी के अध्यक्ष को बोलना चाहिए, उपनेता को बोलना चाहिए। उन्हें इस बात के लिए अशोक गहलोत जी का साधुवाद करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, तालियां थपथपा के देना चाहिए। 163 जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तब तो नहीं बोल पाए और ना कानून ले पाए और ना युवाओं की आवाज उठा पाए, लेकिन आज जो साहस माननीय मुख्यमंत्री ने किया उसके लिए कम से कम उन्हें तालियां जरूर बजानी चाहिए थी और कहना चाहिए था यह अशोक गहलोत है जो साहस करता है और राजस्थान के युवाओं को विश्वास दिलाता है आगे से ऐसे गिरोह को नेस्तनाबूद करेंगे और उनकी संपत्तियों को बुलडोजर से हम मिट्टी में मिला देंगे। आरसी जी, आप कहते हैं कि तारीफ करनी चाहिए विपक्ष को भी इस फैसले के लिए भी और इसे इतना जल्दी इस बिल लाने के लिए भी। सुमित गोदारा जी ने भी कहीं ना कहीं संशय व्यक्त किया है कि इच्छा शक्ति होती है भी या नहीं, क्योंकि इसे बिल लाया गया। आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, विधानसभा के अंदर आज जो हुआ, जिस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गुलाबचंद कटारिया ने और उसके बाद अभी प्रतिक्रिया हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने भी दी, आरसी चौधरी जी ने, सुमित जी ने भी कही, क्या आपको नजर आता है, आपको लगता है कि ये बिल लाना देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आया, और भले हम ये कैसे कहते हैं कि पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी चीज पर कुछ हद तक तो नियंत्रण पाया जा सकता है? देखिए श्वेता जी, बिल लाए हैं और ये संशोधन विधेयक है। हम जानते हैं कि नकल विरोधी कानून पहले भी राजस्थान में था और अब एक नया संशोधित रूप में उसको कड़ा किया गया है। जुर्माने के प्रावधान किए हैं, सजा के बड़े प्रावधान किए हैं, संपत्ति जब्त करने के प्रावधान किए हैं। इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा, विरोध करने लायक बात भी नहीं है, क्योंकि ये कड़े कानून होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जाती है कि इससे कानून का भय रहेगा और जो अपराधी और गिरोह हैं जो युवाओं की आकांक्षा पर जो नौकरी चाहते हैं, उनकी आकांक्षाओं पर तुषारापात करते हैं और दूसरे तरीके से नौकरी पाने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं, उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए बिल आया है। इसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता और निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की संवेदनशीलता या एक त्वरित कदम, जो अभी रीट के मामले में जो हुआ, राजस्थान की इतनी बदनामी हुई और रीट परीक्षा का एक हिस्सा हमको कैंसिल करना पड़ा, उसके इस लिहाज से देखा जाए तो स्वागत योग्य है। लेकिन जो कटारिया जी ने कहा वो बात भी बिल्कुल निश्चित रूप से सही है। उसका भी शायद आरसी चौधरी जी ने विरोध नहीं किया और कोई भी विरोध नहीं कर सकता। मेरी कुछ एमएलए से जो सत्ता पक्ष के उनसे भी बात हुई तो ध्वनि यही निकलती है कि ये कानून कहीं कागजी नहीं रह जाए, क्योंकि इच्छा शक्ति जो सरकारी मशीनरी है, जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? हमको याद होगा कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं उनकी संपत्तियां भी जब्त करने के प्रावधान वाला कानून राजस्थान में बन चुका और पिछले 8-10 साल से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस भ्रष्ट व्यक्ति की संपत्ति को जब्त किया गया हो। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जहां मैनुअल इंटरवेंशन है, जहां सरकार को, मशीनरी को, प्रशासन को कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस बिल का हश्र ही वही होगा जो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्यों नहीं, जब कानून बन जाता है इसके बावजूद एक्शन नहीं होता, जबकि बहुत सारी चीजें ऐसी है नजर में भी आती होंगी लेकिन कोई हाथ डालना नहीं चाहता, उसके पीछे वजह क्या है? और अगर अब तक नहीं किया गया है तो फिर अब आगे होगा, इसकी भी उम्मीद शायद इसलिए नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसमें सरकार की ईमानदार कोशिश नजर आनी चाहिए और मैं समझता हूं कि भले ही वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो सरकार में लोग बैठे हैं उनकी ईमानदारी से कार्य करने की इच्छा शक्ति है, उनका कमिटमेंट है कि हमें इसको, परीक्षा को बिल्कुल पवित्र बनाना है, तब ही यह हो सकता है। और वो कहीं ना कहीं बदनामी से डरते हैं
और कहीं लोगों की विरोध होगा, बेरोजगार युवाओं को विरोध होगा, इसलिए वो ऐसा कदम उठाने से मैं समझता हूं, मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं कि कहीं न कहीं इसमें कोई भय रहता है जिसकी वजह से जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसका उदाहरण हम देखें कि रीट परीक्षा को लेकर के जो शुरुआती तौर पर जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इसमें डोटासरा जी, उन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दी कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और बिल्कुल सही एग्जाम हुए हैं। बाद में धीरे धीरे जब उस परतें खुली प्याज की तरह तो पता चला कि ये मामला कहां तक गड़बड़ है। और देखिए इसमें भी, इसका भी शायद बीजेपी ने अब आज मांग छोड़ दी है और दबे मन से उठा रहे हैं सीबीआई जांच की। एसओजी को जांच दी है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन सीबीआई को जांच देने से शायद और बेहतर होता और इस गिरोह के जो गहराई में जाकर के असली लोगों को पकड़ते वो सामने आती। एक परीक्षा रद्द हुई, एक नहीं हुई, पेपर लीक हो गया था और निश्चित रूप से वो कितने हजार लोगों तक पहुंचा या कुछ सैकड़ों लोगों तक ही पहुंचा, इसके बारे में आज कोई नहीं कह सकता। और जो एसओजी जांच एजेंसी है उसने भी इसको कोई तह तक पहुंचकर ये कंप्लीट नहीं किया है कि अब ये समाप्त हो चुका है या ये परीक्षा की पवित्रता कायम रही या नहीं रही। बिल्कुल। सुमित गोदारा जी, यूपी में बुलडोजर चला सरकार का और अब इसके बाद ही कहा जाने लगा था कि बुलडोजर राजस्थान में भी चलेगा बीजेपी का ही, लेकिन अभी फिलहाल बुलडोजर चलाने की तैयारी तो सरकार ने कर ली है, क्योंकि जो इस कानून के अंतर्गत लाया गया कि आपको जुर्माना भी लगेगा, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। इसे जो बना है, जो बिल पास हुआ है, इसके बाद संशय भले हो कि कहीं कागजों तक ही सीमित ना रह जाए, लेकिन अगर ये सख्ती से लागू होता है और जो सजा का प्रावधान रखा गया वो होता है, तो आपको लगता है कि डर कम से कम कायम होगा? और ये सिर्फ सरकारी जो वैकेंसीज निकलती है उस एग्जाम के लिए नहीं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर कहीं भी अगर कुछ ऐसा आता है तो सजा ऐसे ही मिलेगी। आपको लगता है इससे कम से कम डर बैठेगा? श्वेता जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, यदि ये लागू होता है तो बहुत बढ़िया होगा। राजनीतिक बात अपने पर है, पर प्रदेश के युवाओं के लिए और एक मॉरलिटी के लिए, जो युवा पढ़ेगा, चाहे स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, चाहे प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करे, यदि ईमानदारी से पढ़ेगा तो आगे ही बढ़ेगा, तो बिल्कुल एक डिसिप्लिन आएगा और एक जो हमारा करप्शन लेवल, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो भी कम होगा। और दूसरी बात कि इसका पालना कैसे की जाएगी, तो जैसे कमी रही जो आप विधानसभा में सभी ने उठाई, हमने भी उठाई, भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने, कि इसकी जांच की जिम्मेवारी एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी को दी है। अब एडिशनल एसपी लेवल का अधिकारी क्या करेगा? तो बीकानेर में हमारे भी नकल गिरोह पकड़ा गया, तो उसमें वो थानेदार की एसीबी का चक्कर फंसा, एसीबी ने उसको ट्रैप किया, वो तो मतलब नकल गिरोह से थानेदार पैसे ले रहे हैं, तो आप देखो कहां तक हम गए। मैं हमारी ये मांग की एसआईटी बनाई जाए और एक प्रदेश में ऐसा ढांचा होना चाहिए सरकार के लेवल पर कि यस, परीक्षा एक चैलेंज है। जिस तरह कोविड को चैलेंज लिया, सब प्रशंसा करते हैं, कोविड से हम निकले, इसी तरह परीक्षा को भी मुख्यमंत्री को खुद के हाथ में लेना पड़ेगा, ना कि सिर्फ विधानसभा के हाथ हिलाएं कि हाँ मैं तीसरी बार बन के हर बार बोले और युवाओं की रगड़ाई करें, और जैसे बोले कि नीट की परीक्षा में वो बोले कि तो नालायक बीजेपी वालों ने, नहीं, इस तरह नहीं, नालायक बीजेपी नहीं, नालायक आपकी सरकार है जिसने आपने कदम नहीं उठाए। जो नीट का पेपर आउट हुआ, आपने खुद ने उसको किया, जैसा आशुतोष जी बोल रहे हैं। राजस्थान की जनता ना पार्टीबाजी से युवा चाहता है कि हमारी परीक्षा फेयर हो और पढ़ने वाला आगे बढ़े, कोई भी मैल प्रैक्टिस के साथ आगे न बढ़े। युवा ये चाहे कि जो हमारा भ्रष्टाचार में पूरे देश में नंबर 1 है, बिल्कुल युवा इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि उसकी मेहनत, साथ ही उसका वक्त इसमें लगता है और उसकी जो कीमत मिलनी चाहिए, जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और वो व्यर्थ जाता है, और इसलिए इतना दर्द लोगों के जहन में भी, आमजन के भी, ना सिर्फ उन युवाओं की जिन्होंने परीक्षा दी थी। आरसी चौधरी जी, संशय जो बना हुआ कि कहीं ये कागजों तक ही सीमित ना रह जाए, बहुत अच्छा है, तारीफ भी सब कर रहे हैं कि हाँ बिल लाया गया है, बिल पास हुआ है, और लेकिन अगर ये कागजों तक रह गया तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस संशय को, इस सवाल को कैसे दूर करेगी सरकार? कितना फोकस रहेगा सिर्फ बिल लाने तक नहीं, उसके आगे इंप्लीमेंट करने तक? श्वेता, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, संशय वो लोग करते हैं जो सिर्फ प्रचार में विश्वास करते हैं, काम में नहीं करते। जो प्रचार में जो विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से सरकार की छवि को खराब करने के लिए और ऐसे जो एक्ट, जो कानून बने हैं, उसकी छवि को कैसे धूमिल किया जाए, उनके पास में एक ही उपाय बचता है, वो कहते हैं ये संशय होगा। पॉक्सो एक्ट जो बना 14 नवंबर 2012 को बना, यूपीए की सरकार थी, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा में पारित किया, 2013 में हमने बनाया। भाजपा की सरकार आई, एक पॉक्सो कोर्ट नहीं बना। कांग्रेस की वापस सरकार आई, 57 पॉक्सो कोर्ट बनाए और लोगों को फांसी की सजा दिलाई। ये हमारी मंशा है। हम लोकपाल बिल लेके आए, लोकपाल कब तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ये आप सब जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ वादा नहीं करती है, सिर्फ प्रचार नहीं करती है, काम करती है, और यही प्रतिबद्धता है। इतनी तत्परता जो आशुतोष जी ने कही कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता के साथ लेके आए, तो इसी तत्परता के साथ में ही संवेदनशीलता से लागू होगा। अब महत्वपूर्ण इश्यू ये बन जाता है कि आपने देखा कि केंद्र की सरकार ने एक एंटी नेशनल
टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया, 13 प्रोफेशनल एग्जाम के वो पेपर लेती है, वहां से डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेशनल्स बनते हैं, IIT बनते हैं, पेपर लीक होते हैं, 40 लाख में वो पेपर बिकते हैं, दूसरे लोग वहां पे बैठते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साहस किया? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बोला जो आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा व्यापक घोटाला, देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला, वो भारतीय जनता पार्टी का, पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से घोटाले की सरकार है। इसलिए हम ये कह रहे हैं हमारी प्रतिबद्धता है राजस्थान के युवाओं के लिए, हमारी प्रतिबद्धता है हमारी पारदर्शिता के लिए, हमारी प्रतिबद्धता है जो योग्य है वो स्थान पाए उसके लिए। और ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया और इसको करके दिखाया और इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा श्वेता, दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आप जिस जिक्र करते हैं बुलडोजर का, बुलडोजर चलना चाहिए जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो कानून को तोड़ते हैं, जो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। भ्रष्टाचार अपने ये बुलडोजर अपने विरोधियों को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलाती है अपने विरोधियों को दबाने के लिए, राज का कानून चलाती है, कानून का राज नहीं। राजस्थान के अंदर कानून का राज है, जो कानून कहेगा, कानून को तोड़ेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, वो फांसी के फंदे पे लटकेगा और वो बुलडोजर चलेगा उस पे। ठीक है सुमित गोदारा जी, जब हम सवाल उठाते हैं जैसे कि व्यापम और दूसरी चीजों की का जिक्र यहाँ पर आरसी चौधरी जी कर रहे हैं, पास में जाएंगे तो बहुत कुछ है, क्योंकि जब सवाल आप लोग उठाते सरकार पर तो इधर से भी जवाब और सवाल ये उठ रहा था कि आपकी सरकार में भी 3 से 4 बड़ी परीक्षाएं थी जिन पर पेपर लीक हुआ लेकिन कुछ नहीं किया गया। उस वक्त भी तो कोई कदम उठाया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। आज भले संशय हो रहा हो, इस बात को आप मानेंगे? श्वेता जी, मैं यही कहूंगा कि पूरे प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए हम सब चाहेंगे परीक्षा में इस तरह अनुचित साधना उनका बिल्कुल सरकार सख्ताई से करे। और जिस तरह 1992 में यूपी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश में नकल विरोधी अधिनियम पहली बार लेके आए, कानून लेकर आए, उसका पूरे भारत में फॉलो किया गया। और अब भी उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह लेके आई उसका राजस्थान फॉलो कर रहा है। हम चाहेंगे बिल्कुल सफल हो तो युवाओं के लिए क्यों नहीं चाहेगा, पूरे प्रदेश के लिए हम सब चाहेंगे सफल हो। पर जिस तरह की सिर्फ बातें करते हैं, बातें ना हो। और मुख्यमंत्री कुछ युवाओं का ध्यान रखे, वो युवाओं की रगड़ाई पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, रगड़ाई ना करके युवाओं का हौसला बढ़ाए। मुख्यमंत्री हम ये जरूर चाहेंगे। लेकिन सुमित गोदारा जी, आप फिर जब कह रहे हैं स्वागत कर रहे हैं तो विधानसभा में विरोध क्यों किया? नहीं, आपने नो वोट दिया है, आपने कहा है नो। जब विधेयक पारित होने लगा तो आपने मना किया है, आपके दल ने मना किया है कि नहीं पास नहीं होना चाहिए, तो ध्वनि मत से पास हुआ है। मैं जब विधेयक पास हो गया, अब पास हो गया तो हम जरूर चाहेंगे कि उसमें राजस्थान के युवाओं के भला हो। नहीं, पर आपके दल की मंशा तो सामने आई ना, आपने तो मना किया है कि पास नहीं होना चाहिए, आपने विरोध में वोट दिया है। विरोध में बिल्कुल दिए तो इनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं। और हमने जो आपको बात करा ऐसा ही नहीं, आप तो प्रावधान के स्वागत कर रहे हो कि कड़ा बिल होना चाहिए, आपने तो विरोध किया है इसका। ये कैसे आप मान लेंगे उस वक्त इच्छा शक्ति इनकी नहीं है तभी तो बिल लेकर आए। बिल में तो साथ आना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था। और इसके बाद अगर नहीं होता तब आप सवाल उठाते इन पर, बिल्कुल तब विरोध करते आपकी, आप लेकर आए और आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। विपक्ष से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से सबने सवाल उठाए और सवाल उठाए कि इनकी इच्छा शक्ति क्रियान्वयन करने की, वो मुख्यमंत्री में कभी नहीं ना दिखी। और वो प्रश्न अभी भी वो प्रासंगिक है कि क्या मुख्यमंत्री कार्य कर पाएंगे या सिर्फ अधिनियम, किस तरह आपने अभी श्वेता जी पूछा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आशुतोष जी ने कहा कि 8 साल पहले कानून लाए, आज भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, तो संशय सबको रहेगा। सब जैसा आपको संशय वैसा भ्रष्टाचार नियम पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी, तो आज हमें भी ये संशय है कि क्या करेंगे। सिर्फ कानून लाए पर कानून की पालना क्यों नहीं, कानून तो पहले भी था। चलिए ठीक है, सरकार ने तो लेकिन साफ संदेश यहाँ पर दे दिया है। श्वेता जी, मैं भाजपा के नेता से पूछना चाह रहा हूँ, कानून बनने से पहले कानून बनने का विरोध करना क्या ये संशय की भावना को दिखाता है, या ये उन अपराधियों के साथ में खड़े थे, या पेपर लीक गिरोह को संरक्षित करने का काम कर रहे थे? ये मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कि वो कानून जो बने, और कानून तो सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, बदलती है, इसलिए आपने ऐसा क्यों किया? क्यों उस गिरोह के साथ में खड़े हुए आप लोग? प्रदेश का युवा आप उस गिरोह के साथ में क्यों खड़े थे? कानून का विरोध क्यों कर रहे थे आप? राजीव गांधी स्टडी सर्किल, कानून का विरोध क्यों कर रहे थे? कानून का विरोध क्यों कर रहे थे आप? पर आरोप लग रहे हैं, आपके जनप्रतिनिधियों पर आरोप लग रहे हैं। ये आपके सीट को राजस्थान की जनता ने देखा है। भटक रहे हैं, अब आप एक दूसरे की चीजें निकाल के लाके अब बात करना, क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट आशुतोष जी। देखिए श्वेता, सवाल यही है कि कानून आया है, कानून स्वागत योग्य है, लेकिन जहां मैनुअल इंटरवेंशन होता है तो उन व्यक्तियों को जो लागू करने वाले हैं उनकी ईमानदारी और मंशा पर सब कुछ डिपेंड करता है। और ये आने वाले समय में हम देखेंगे कि वो वास्तव में सही तरीके से उसी स्पिरिट से लागू हो रहा है जिस तरह से विधानसभा में लाया गया है, तब इसका फायदा होगा। अन्यथा यही खतरा रहेगा कि ये कागजी होकर न रह जाए।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा इन्हें, सख्त कार्रवाई इन पर की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा और बिल यहां पर पास हो गया है, कानून बनेगा। लेकिन अभी भी संशय है, संशय इस बात को लेकर कि कहीं ये कागजी तो नहीं रह जाएगा, कहीं कागजों तक ही सीमित न रह जाए और इसी तरह से बेधड़क यहां पर गिरोह काम करता रह जाए। इन पर सख्ती होती है या नहीं, और ये प्रायोरिटी में सरकार के अब होना होगा, क्योंकि जिस तेजी के साथ ऐलान किया गया था उसके बाद बिल लाया गया है, उतनी ही तेजी से उम्मीद प्रदेश की जनता करती है कि इस पर काम होगा, कानून आएगा, एक्शन लिया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई करीबी ही इसमें शामिल किसी बड़े दिग्गज का क्यों ना हो। चलिए, आने वाला वक्त ही ये सब कुछ तय करेगा। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।